आप सबका स्वागत है आस्था सेवन यूट्यूब चैनल पे। हम जो आज विजिट कर रहे हैं वो देवबंद का कर रहे हैं। जो आए हैं वो इरम उस्मानी के पास आए हैं, जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था सीए और एनआरसी को लेकर, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, देवबंद में तो नहीं आए और दिल्ली पे नहीं आए का आप देख सकते हैं जब धरना पे लोग बैठे थे, और ना कभी संसद में इस बारे में बोले, तो इस बारे में क्या कहेंगे? फिर भी मुसलमान अखिलेश के साथ जुड़ रहा है। देखिए, जो लहर होती है आदमी उसकी तरफ चलता है। वो जो पुरानी बातें हैं गुजर गई, और हमारे पास सेकंड कोई ऑप्शन भी नहीं है। टाइम पर नहीं हुए, वो इंशाल्लाह आगे होंगे। तो आप हिजाब को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 25 में भी ये बोला गया है कि जो जैसे हम अपनी मर्ज़ी से खाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से पहनेंगे, और मुस्लिम्स की एक पहचान भी है। अगर वो लड़की हिजाब पहन रही है और उसे पहनकर अपने आप को सेफ महसूस करती है, तो इसमें रोक टोक की तो कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा मज़हब में हिजाब है, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सरदार भाई होते हैं, वो लोग पगड़ी पहनते हैं, और वो क्या होता है, उनको वो चाकू लगा के चलते हैं वो लोग। तो क्या क्लासरूम में जाने से पहले उन्हें भी ये बोला जाएगा कि आप पगड़ी उतार कर चलें? जिस धर्म में जो चीज़ है उसे तो आपको माननी पड़ेगी, उसके ऊपर आप थोप नहीं सकते अपनी राय। देखिए, इस टाइम तो ये मैटर उछालने की वजह यही है कि चुनाव खड़ा है, किसी तरह का ऐसा मुद्दा। आज तक इन्होंने खैर राजनीति की किस चीज़ पर है? हिंदू मुस्लिम पर बांटने की बात की है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो 80-20 पे बात करने वाले, वो सिर्फ तोड़ने की राजनीति करते हैं, ना कि जोड़ने की। इस टाइम ये मुद्दा इतना इसलिए ही गरमाया गया है कि पब्लिक सड़कों पर आए और इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हंगामे, हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा बना लिया जाए। तो उसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये इतना उछलना नहीं चाहिए था। एक स्कूल की बच्ची थी, वो मामला स्कूल के अंदर भी निमट सकता था, और वो बच्ची किसी की भी थी, वो चाहे मुस्लिम की थी, चाहे वो हिंदू की थी, चाहे वो सिख की थी, अदरवाइज वो एक लड़की थी। अगर इतने सारे लड़के उसे घेर रहे हैं, तो वो किसी की भी बच्ची है, वो उसके साथ गलत हो रहा है। इस चीज़ को भी आप देखें। आप सिर्फ हिजाब का मुद्दा मत उठाएं, आप ये देखें उस बच्ची को इतने सारे लड़के घेर रहे हैं, तो उन लड़कों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा भी एक मुस्लिम कमेटी ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए हैं, तो क्या ये राजनीति की है या उसकी मदद की है? अगर चाहते तो उसके साथ खड़े हो सकते थे, पर 5 लाख दे। बिल्कुल, पैसों से क्या है? आप पैसों की बात मत करें, आप सामने आए ना, सामने आके बात करें, उसके हक की बात करें, हिजाब के ऊपर उसकी बात का जवाब दें। जैसे हम लोग भी दे रहे हैं, तो उन्हें भी सामने आना चाहिए, मुस्लिम के साथ खड़े हों। जैसे हर जगह हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो आप भी उस बच्ची को शाबाशी दें। अच्छा, लैपटॉप की बात करें तो वो तो योगी सरकार ने भी कहा है, और बिजली की बात करें तो योगी सरकार ने भी कहा है कि बिजली कम भी कर दी है उन्होंने। वो तो और 5 साल से कहते ही आ रहे हैं ना, 5 साल से कहते आ रहे हैं, करके क्या दिखाया है? लेकिन भाजपा सरकार में क्या हुआ है? सिर्फ हवा में बातें हैं, ज़मीन हकीकत कुछ नहीं है। हम जो बात कर रहे थे वो इरम उस्मानी से बात कर रहे थे, जो देवबंद की प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा हैं। इन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया, तो हम देवबंद के लोगों से उनके विचार और उनकी राय सुनेंगे कि वे किसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से जिस देवबंद से है, वो लोगों का रुझान किस साइड है? देवबंद समाजवादी। और मौलाना मदनी साहब के पोते लड़ रहे हैं, उमेर मदनी। नहीं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है। उनको उनके घर की सपोर्ट नहीं है, उनके घर वाले उनके साथ नहीं है, तो आम पब्लिक तो कहाँ साथ होगी। राहत खलील के बारे में क्या कहेंगे? राहत भाई अच्छे आदमी हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, पर क्योंकि कांग्रेस का इधर कोई वजूद नहीं है, और इमरान भाई के जाने से बिल्कुल जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, हम जो झंडे देख रहे हैं, थोड़ा दिखाना। झंडे तो यहाँ सब कांग्रेस के लगे हुए हैं मुस्लिम इलाकों में। नहीं, राहत भाई का घर है ना यहीं पे, ये राहत भाई का यहीं घर है, उनका आगे घर है यहाँ पे, और यहाँ कांग्रेस के थोड़े बहुत हैं, और समाजवादी के भी आप देख रहे होंगे, झंडे समाजवादी के भी लग रहे हैं। अच्छा, दलित सीट मानी जाती थी सहारनपुर की, बसपा की सीट जो मानी जाती थी दलित की, क्या आपके बसपा यहाँ से नहीं निकलेगी? ना, वो गुजरी बात होगी। किसके सपोर्टर हैं आप? मैं समाजवादी। समाजवादी के? पक्का समाजवादी को वोट? बिल्कुल। आप किसे डाल रहे हैं? वो समाजवादी, कोई वो नहीं इसमें, समाजवादी ही है। वन साइड समाजवादी, एक तरफा समाजवादी। जैसे अभी ओवैसी साहब आए थे देवबंद में, और उमेर मदनी साहब के उनके कैंडिडेट हैं, तो क्या इससे कुछ असर पड़ा है उनके आने से? नहीं, वहाँ पे भी वो आए थे तो ज़्यादातर स्टूडेंट थे, जो दारुल के तालिब इल्म हैं, वो लोग गए थे। शहरी तो वहाँ थे भी नहीं, लोकल आदमी नहीं था वहाँ। नहीं, लोकल कोई नहीं था, इतना कोई इशू नहीं था। 1% लोकल थे वहाँ पे, 1%। और ये हमारी साइकिल ही है जो वोट करेगी, जो जीतेगी यहाँ पर। भाई साहब, कहीं भी चले जाओ वो है समाजवादी। शहर में जहाँ भी जाओगे इंशाल्लाह आपको जय समाजवादी मिलेगी। और आज तक इस राज में मेरा कुछ नहीं हुआ, जबकि वो कह भाई भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है। तो आप फिर किसे सपोर्ट कर रहे हो? मैं मतलब साइकिल को कर रहा है।
देवबंद की सीट के बारे में क्या कहेंगे? देवबंद की सीट जो है समाजवादी पे आएगी। अच्छा, जैसे देख सकते हैं कि सहारनपुर जैसे में मदनी साहब से हमारी बात हुई है तो मदनी साहब ने ये कहा है कि हम पूरे तन और मन धन से जो है समाजवादी के साथ है। और उनके पोते तो ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे कोई वैल्यू नहीं है ओवैसी की यहाँ पर। हैं। डोर टू डोर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं तो ये सब समाजवादी के सपोर्टर हैं।